हेलो स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर मैथ्स से नंबर्स को हटा दिया जाए तो क्या मैथ्स बचेगी? नहीं, क्योंकि मैथ्स की लैंग्वेज ही नंबर है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, जो कि है नंबर सिस्टम। अब एक सीन इमेजिन करो जहां पे आपके क्लास टीचर आपको एक क्वेश्चन देते हैं 2+3। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका आंसर दे देंगे और कहेंगे कि इसका आंसर 5 है, और आपके टीचर कहते हैं कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगली ही बॉल पे आपके टीचर गुगली डाल देते हैं और कहते हैं कि -3 और +2, अब क्या होगा? तो आधी से ज्यादा क्लास आपकी शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर बदल गए। मैथ्स मुश्किल नहीं होती, हम बस नंबर्स की कैटेगरी को नहीं समझते। और आज हम नंबर्स की पूरी फैमिली समझेंगे। नंबर्स को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे एक फैमिली की तरह देखो। जैसे नंबर्स फैमिली नंबर सिस्टम की सारी कैटेगरी को डिवाइड करती है, और इस फैमिली में अलग अलग मेंबर्स हैं जिनका अपना अपना अलग अलग रोल है। तो नंबर सिस्टम के इस फैमिली के पहले मेंबर से शुरुआत करते हैं, जो कि है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर बेसिकली हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे ही इनफिनाइट तक जाते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स का हम रियल लाइफ में कहां यूज करते हैं? जैसे 1 एप्पल है, 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 बुक्स है। इस टाइप से हम नेचुरल नंबर को समझ सकते हैं। वहीं नंबर सिस्टम की फैमिली का नेक्स्ट मेंबर होता है होल नंबर्स, जो कि नेचुरल नंबर का बड़ा भाई है। इसमें काउंटिंग नंबर ही होते हैं, बट उसमें ऐड कर दिया जाता है जीरो को। होल नंबर का यूज हम कहां पे करते हैं? तो होल नंबर का यूज बेसिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी क्लास में आज 0 स्टूडेंट अवेलेबल हैं। इस टाइप से हम होल नंबर्स का यूज करते हैं। और इसे समझने का आसान तरीका यही है कि आप नेचुरल नंबर में प्लस कर दें 0 को, तो ये हमारा होल नंबर हो जाता है। इसी के साथ नंबर सिस्टम का नेक्स्ट फैमिली मेंबर होता है इंटीजर, जिसमें माइनस और प्लस दोनों टाइप्स के नंबर आते हैं। जैसे आपने पिछली क्लासेस में नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वैसे ही जब हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस वाले यानी नेगेटिव नंबर और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर आते हैं, और बीच में हमारा जीरो होता है, जो कि न्यूटर की कैटेगरी में आता है। अब इंटीजर्स का यूज हमारी रियल लाइफ में कहां से आ गया? आपने देखा होगा कुछ ठंडे इलाकों में दिन के समय 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, और वहीं रात होते होते वो -2 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। ऐसे ही हम इंटीजर्स का यूज करते हैं। अगर आपको इंटीजर समझ में आया है तो आप मुझे बताइए कि -7 इंटीजर है या नहीं। और इसी के साथ हम अगले फैमिली मेंबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है रैशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान फैमिली मेंबर ये होता है। रैशनल नंबर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन यहां पे कंडीशन ये होती है कि Q = 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5, 3/7, 6/5। अब 0 नहीं होने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको पता होगा कि अपॉन वाले नंबर्स में ऊपर वाला डिजिट हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला डिजिट हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है। तो डिनोमिनेटर की जगह कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर वह 0 आता है तो वह हमारा इररेशनल नंबर कहलाता है। अब रैशनल नंबर का यूज हम रियल लाइफ में कहां पे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो सपोज करते हैं आपने एक पिज्जा मंगाया, जिसे आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उसमें से एक पार्ट आप खा लेते हैं यानी कंज्यूम कर लेते हैं। तो सिंपल वे में अपन कह सकते हैं कि आपने 1/4 पार्ट कंज्यूम किया है, यानी आपने 1/4 पार्ट खा लिया है। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि 4 में से एक हिस्सा आपने खा लिया है, और इसी फ्रैक्शन फॉर्म को हम रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं। अब इसी के नेक्स्ट टर्म में हमारे पास बचता है इररेशनल नंबर, जो कि हमारे नंबर सिस्टम का लास्ट मेंबर होता है। अब इसे समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, जिन्हें भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारे इररेशनल नंबर कहलाते हैं। या फिर इसके लिए एक और थ्योरी वर्क करती है, जिसमें ऐसे नंबर जिनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग हो, यानी इनके डेसिमल फॉर्म ना तो रिपीट होते हो, ना ही टर्मिनेट यानी ना ही खत्म होते हो, ऐसे नंबर्स हमारे इररेशनल नंबर कहलाते हैं। लाइक √2, √3 एंड पाई। जैसे हम √2 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये हमारा 1.41 42 13 56 एंड डॉट डॉट यानी ये चलते जाता है, ये रिपीट में आगे बढ़ते जाता है। तो इस टाइप के नंबर्स हमारे इररेशनल नंबर कहलाते हैं। आप लोगों के लिए वर्क है √3 और पाई का जहां तक पॉसिबल हो डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाओ। और एक और छोटा सा वर्क, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इन सारे नंबर को आइडेंटिफाई करके दिखाना है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन खोलिए और इन सारे नंबर्स को मुझे आइडेंटिफाई करके दिखाइए। तो आज हमने समझा कि नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, मैथ्स में नंबर्स की पूरी फैमिली होती है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। और जब ये फैमिली क्लियर हो जाती है तो मैथ्स के आधे से कॉन्सेप्ट वैसे ही आसान हो जाते हैं। लेकिन अभी जर्नी शुरू हुई है। आगे की वीडियोस में हम रियल नंबर का असली कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस। और यकीन मानिए, अगर आपने ये सीरीज पूरी पढ़ ली
तो मैथ्स आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब एक छोटा सा काम करना, आज आपने जो भी सीखा है उसे एक बार खुद से लिखकर देखना, क्योंकि आपको पता है मैथ सिर्फ देखने से नहीं प्रैक्टिस करने से आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे रियल नंबर्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। और अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। और याद रखिए, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होता, मैथ्स तब इजी होता है जब हम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और हम वही बेसिक स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।